हाय पुतुरा तो पतहिया लगी गई का बने भैया या पूखन मारे आते निकरी जाता हाँ बिटिया हाँ बचाएंगे हां भैया मैं आ गया बिटिया कुछ खाना वाना बनाए हां भैया खाना बनाया तो बिटिया तने खाना वाना बनाए हो तो ला खाए ली और तने खेते चले जाए तो धान वान देखी पाक गया हो तो तने काट डाली भैया हाँ तुम्हारे आंखों से दिखाई नहीं देता है कैसे धान काटे जाओगे कैसे खेत जाओगे बिटिया इतनी चिंता ना करो आखिर तो अल्लाह जरूर ले ली है लेकिन हाथ घोड़ नहीं ली है अभी हाथ पाँव हमारे सलामत है हम तो उठा के काट ले बिटिया और तुम घर में रहो और हम काटे जाए खेतवा कुछ हमका खाना वाना दे दे ठीक भैया मैं भी खाना ले आया तो तुम बिटिया खेतवा के लेके आए ने घाम हो लगी और तले हम चली काटित है ठीक है चलो बिटिया और तनिक जल्दी लेके आए पानी वानी भैया हाँ मैं अभी आ रहा हूं चिंता मत करो ठीक है अभी आ रहा हूं जा बिटिया जल्दी घर से लेके आओ बनाए बनाए करे हजारों शर निकलते या रब तू मुझे शाहिबे या रब तू मुझे शाहिबे ईमान बना दे
कि हम धीरे धीरे करके अपने खेतवे के पास आए गए हैं और चलिए अब धान वान काटी, क्योंकि हमार खेतवा और प्रधान जी का खेतवा एक अगले बगल में ही है, तो टोई टाई करने अपने में काटी। हेलो, ये आगे हमारे न्यू लाइट क्लिनिक अजय कुमार डॉक्टर साहब ढोली निवासी, ये 50 रुपए का इनाम दिया है पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई साहब के लिए, धन्यवाद। और शीर पर गौर करें, देखो आगे क्या होता है। न्यू लाइट क्लिनिक हमारे डॉक्टर अजय कुमार ढोली निवासी। चलिए भैया, समय काफी हो चुका है, काटी। बिटिया अब खाना लिए आवत हुई है, तो खाई तो कुछ आराम करब, तब फिर घरे चलबे। अरे अबू, अरे अबू आप जानते नहीं? अरे बच्चा आ गए। हाँ भैया सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हेलो हेलो, 56 छुरी 72 भाला, ये आगे हमारे हवड़ा मदारपुर वाला, ये 10 रुपए का इनाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर पैसे की कमी हो तो सुने सुने से ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू हाँ मेरी बात सुनो। हाँ बता भैया। अरे अबू जी के चरण में अबू अबू जी के चरण में अफजल का आदाब, और मुझे यही आशीष दो और खुदा करे शबू। और जुग जुग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल, और तेरी मनोकामना पूर्ण करे अल्लाह। बेटा हाँ खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी कमाई में खूब बरकत करे, खूब दे, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब नाम रोशन करो बच्चा। अबू हाँ मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। क्या बात है भैया? देखो आप इस गरीबी में, अंधेपन में हाँ अच्छी सी मेरी परवरिश की है, मुझे पढ़ाया लिखाया, हाँ इस हालत में पढ़ाया। ये तो सब अल्लाह की मेहरबानी है। बस बात यह है कि मैं आपसे जो कहने आया हूँ, मेरी बात को ध्यान देकर सुने। क्या है भैया बताओ? और पास ट्रेनिंग हमारी और पुलिस में हुई, आपको ये खुशखबरी आया हूँ मैं, हो गई इस पत्थर में आपके सामने, देखो कैसे खड़ा हो आया। अब्बू ये आपकी मेहनत का फल है, जो मुझे आज से एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिली। ये तो सब अल्लाह का करम है बेटा। बस ये खुदा परवरदिगार का रहमो करम है, जो आपने मुझे इस योग समझा और मुझे इस हालत में पढ़ाया लिखाया। और अब आप अरे भैया
कोई काम करने की जरूरत नहीं। भाईजान देखो अब्बू जान, हाँ बिटिया। देखो हमारे भाईजान की नौकरी मिल गई है, वो अल्लाह चाहेंगे तो हमारी सब गरीबी दूर हो जाएगी अब्बू जान। ये तो बात बिटिया ठीक है। हाँ अब्बू जान, लेकिन बच्चा कौन बाप चाहता है कि हमारा लौंडा भैया भूखे मरे? मुझे तो बड़ी खुशी हो गई है तुम्हारी नौकरी सुन के। अरे अब्बू, मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, अब की बार जब आऊंगा हाँ। तो आपके सामने पुलिस की वर्दी में आऊंगा। अरे बेटा, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अल्लाह तुमको वर्दी पहना करके मेरे सामने खड़ा कर दे तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि सभी के बेटे आप ही की तरह तरक्की करें और नाम कमाएं। क्या बात है मेरे अब्बू, आप दे दे अब्बू जी, हाँ बेटा। आप दे दे दुआएं जो अब्बू मेरे हो गई पकड़ाऊं महल में तेरे। आप दे दे दुआएं। यदि आप हमें ऐसी दुआ देंगे तो मैं इंस्पेक्टर बन के आपके महल में जरूर आऊंगा। बेटा हाँ। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जैसे मेरा बेटा नाम कमाए वैसे संसार में सभी के बेटे आप ही की तरह नाम कमाए। अरे अब्बू, आप इतने दिनों तक मजदूरी मेहनत किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, हाँ। पर मैं ये जानता हूँ कि जब मैं पढ़ लिखकर होशियार हूँ, पुलिस बन जाऊँ, तुम्हें कोई मेहनत मजदूरी की जरूरत न पड़े। अरे बेटा मेहनत मजदूरी करना तो हम गरीबों का काम है। अरे काम नहीं अब्बू जी, हाँ जब मैं पढ़ लिख कर होशियार हो जाऊंगा हाँ। तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। बेटा तुम तो सही कहते हो, लेकिन जब तक शरीर में सांसें चलती हैं तब तक ये दिल नहीं मानता है बैठने के। अरे नहीं बहन, देखो जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो मेरे अब्बू को काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मगर भैया अभी तो इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है ना, इसलिए अब्बू के लिए सूप रोटियां बना के लेके आएंगे। अरे बहन चिंता मत करो, ठीक है तुम भैया जाओ, और बिटिया खाना लाई है खा लियो। चली तनी गेहूं धान देखी का तैयार है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम, अरे मुझ पे रहम करना परवरदिगार आलम। मुझ
चलो अच्छा ठीक, भैया तो चले गए हैं। हाँ बिटिया। हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आई हूँ, चलो आप खाना खा लो। ठीक है बिटिया, तुम खाना लाए हो और उधर चलो बीरवा नीचे बैठ कर सहता हो, तनिक हम बोझ खाल काट ली तो फिर आई थे। नहीं नहीं पहले अब्बू खाना खा लो, उसके बाद मान लो मैं तब तक काटती हूँ, ठीक है? अरे तुम बिटिया ना काटो, हम खुद ही काटो। ठीक है अब्बू, तुम खाओ आए और मैं तब तक काटती हूँ। और ये आगे हमारे डॉक्टर अंकुल कुमार, ये हमारे खियोली निवासी 50 रुपए का इनाम दिया है पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मोहित कुमार, ये करौंदा निवासी, ये भी 50 रुपए का इनाम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई साहब के लिए, शुक्रिया। हेलो हेलो म्यूजिक स्टाफ यहाँ पे हेलो रिंकू और गुड्डू दोनों भाई रेवा सेवा के निवासी, इनकी जानिब से 25-25 रुपए का इनाम आया है। हम हमारी पार्टी धन्यवाद देती है। हेलो रेडी। हेलो आइए, एक कव्वाली की फरमाइश आई हुई है, मैं चाहता हूँ किया मोहम्मद तेरी जलवे में उड़ाना है, या मोहम्मद तेरे जलवे में उड़ाना है, देखने पर ही मेरी आँख भरी आई है। तो कैसे कहना है, फरमाइएगा। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम तो अपने हो सबके हो या गैर हो, तुम तो अपने हो सबके हो या गैर हो, तुम तो अपने हो सबके हो या गैर हो, तो अपने सबकी सुनते हो बिगड़ी बनाते नबी। हर दो झोली कमली वाले मेरे मौला कमली वाले, हर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारी आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे कोई भी मांगने वाला तेरे दर से नहीं जाता। हर तो झोली कमली वाले या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हेलो, ये हमारे प्रधान भाई साहब दुखरा निवासी, ये 50 रुपए का इनाम भेजा है पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आइए यहाँ पर देखिए। अब्बूजान, हाँ बिटिया। देखिए अब तो मैं जाती हूँ, वो आप देखो घास काट कर और सही में लाना, ठीक है अब्बूजान? बिटिया ले हम खाना वाना खा चुके हैं और तुम सीधे घरे जाओ और हम तनिक से धान वान काट ली तो फिर आई थे, ठीक है बिटिया? हाँ। अरे घास नहीं बेटा, अगर धान ना काटब तो बच्चा खइयो का? तो अभी तो अब्बू धान कच्चा नहीं है। नहीं बेटा, हमार पहले के साथा है। हाँ हमारा तो वो पहले वाला। हेलो हेलो, ये 56 छुरी 72 भाला और सरबजीत हमारे मदारपुर वाला, ये 10 रुपए का इनाम दिया है। और अगर पैसे कमी हो तो हमारे भाई साहब शिवा से ले लो। अब लौंडा हो चाहे जवान हो, हम नहीं जाने। ठीक है बिटिया, तुम जाओ। अच्छा ठीक है अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाओ। हेलो दोस्तों, दर्शकों ध्यान दीजिएगा। इधर बेटी चली जाती है, इधर अंधा रहमान खान अपने खेतों पे धान काटने के लिए जाता है, फसल काटने के लिए जाता है। और उधर उसी प्रधान अफजल खान की बेटी गजाला आती है खेतों पे, और क्या बातचीत होती है, सीन आपके समझ है। हेलो रेडी गजाला। चलिए भैया, बहुत देर हो गई है, न घर का जेब तो बिटिया गुस्साई कि अब्बू कब गे रहो, अभी तक कटबो नहीं क्यों चली थे काटी, और के बाद में फिर घरे जेबे। और ये आगे हमारे बीकेटी छंगा प्रसाद इनकी जाने से 21 रुपए का दाना है, हम हमारी पार्टी धन्यवाद देती है। इधर देखिए रहमान खान अपने खेतों में धान काटते हैं, काटते काटते प्रधान के खेत में पहुंच जाते हैं। उधर उन्हीं की बेटी गजाला आती है। अमीरों की क्या शान शौकत होती है, सीन के समझ से आप देखेंगे। गजाला आती है, क्या करती है, सीन आपके समझ कहानी खुद बताएगी। हेलो रेडी। लगता है किसी ने हमारे खेतों में धान काट रहा है। अगर हमारे के खेतों में धान काटते मिल गया, मैं प्रधान की लड़की हूँ, इतना साले को मारूंगी कि पहचान नहीं मिलेगा। चल की देखती हूँ कौन है। अबे साले, अबे साले कमीने, तुमने हमारे बताओ कितना बड़ा नुकसान कर दिया। कम से कम 10 बिस्वा तुमने खेतों हमारा कच्चा काटता धान काटते हो और उसके बाद पूछती हूँ तो अपने आप को बहुत भलीभांति समझते हो। अभी तुझे बता रही हूँ। खड़े हो। तुमने कितना बड़ा नुकसान मेरा किया, तुमने कितना बड़ा। तुमने कितना बड़ा मेरा नुकसान किया, इस नुकसान का तुझको भरौती देना पड़े। मारूंगी इतने हंडल कमीने तुझे, अर्धा इस्तेम अभी तू नहीं पाएगा। हेलो म्यूजिक स्टाफ के आगे राजकुमार भाई साहब मदारपुर निवासी, इन्होंने 20 रुपए का पुरस्कार हमारी सीन पे खुशी होकर के दिया है। हम हमारी पार्टी धन्यवाद देती है।
तू कमीने मेरे धान का दर्शक लोग ध्यान देंगे, इधर गजाला रहमान खान की पिटाई करती है और उधर वही बेटा प्रधान का सौतेला बेटा विक्रम आता है और क्या बातचीत होती है। हेलो रेडी विक्रम। गजाला शर्म आई नहीं, गजाला तुझे शर्म आई नहीं। भाई गलती हो गया मेरे रास्ते से। विक्रम देखिए तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुझे कुछ कहूंगी नहीं। भाई गजाला जाओ। भाई जिस कमीने ने हमारे खेतों में धान काटा है, मैं इसे मार कर इसको बांध कर अपने घर लेकर जाऊंगी पिताजी के पास। गजाला नहीं, गजाला ये बेचारे रहमान चाचा को दिखाई नहीं देता है गजाला, और क्या तुम्हें भी नहीं दिखाई देता है? हमें अगर इतना दिखाई पड़े तो जितनी खेती है ये सब काट कर जानवरों को खवा देंगे। ये तो मैं देख सकती हूँ, हर किस नहीं देख सकती। गजाला तुम हद से ज्यादा बढ़ गई हो गजाला। मैं कहती हूँ विक्रम। गजाला अब्बू जान तुम्हें ज्यादा छूट रख दे रखी है ना, इसलिए तुम हद से ज्यादा ऊपर जा रही हो गजाला। और ये रहमान चाचा कितने सीधे हैं, कितने अच्छे हैं बेचारे, और इन पर तुम्हें शर्म नहीं आई हंटर चलाते हुए? हम ऐसे लोगों के ऊपर शर्म नहीं खाते हैं, और मैं कहती हूँ हट जा मेरे रास्ते से। नहीं गजाला, तो मुझे जानते हैं कि गजाला किस पेल की लड़की है, इसलिए तुझे भाई समझती हूँ। मैं कहती हूँ तू जाओ। गजाला आखिर ये भी इंसान है और तू भी एक लड़की है। इतना अहंकार, इतना गुरूर गजाला तुझे ठीक नहीं है, इसलिए इस रहमान चाचा को छोड़ दे। और मेरे जीते जी तो रहमान चाचा पे कोड़े बरसात नहीं सकती है गजाला, बरसात नहीं सकती है।